हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ खेल एक व्यायाम यानी खेल एक कसरत को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 21, खेल एक व्यायाम। खेल कूद हमें नया जीवन देते हैं तथा खेलों के द्वारा हमारा सर्वांगीण यानी सब तरीके से विकास होता है। खेल मनोरंजन और नव स्फूर्ति यानी नए जोश का एक स्रोत है। खेलने से शरीर स्वस्थ यानी शरीर एकदम हेल्दी और शक्तिशाली बना रहता है, बलवान बना रहता है। खेलों के द्वारा शरीर में चुस्ती, फुर्ती और शक्ति आती है। नाड़ियां सक्रिय होती हैं और रक्त प्रवाह यानी खून का जो दौरा है वो तेज होता है। पाचन क्रिया तेज होती है जिससे खाया पिया शरीर में पच जाता है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेल मुख्यतः शारीरिक विकास में सहायक होते हैं। अन्य कलात्मक तथा बौद्धिक खेल जैसे कैरम बोर्ड, शतरंज आदि से हमारा मानसिक विकास होता है। यानी ये ऐसे खेल हैं जिसमें हमें भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती और शारीरिक विकास में सहायक गेम है, खेल है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये सभी उन खेलों में सम्मिलित हैं। भारत के परंपरागत खेल हॉकी, खो खो, कुश्ती व कबड्डी आदि खेल हैं। यहाँ विश्व भर में प्रचलित अन्य खेल जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लॉन टेनिस आदि भी बहुत लोकप्रिय यानी बहुत पसंद किए जाने वाले खेल हैं। खेल व्यायाम का सबसे अच्छा रुचिकर साधन होता है। खेलने से हमारा मन आनंदित होता है। खेलते समय खिलाड़ी खेल में ही रमा रहता है, खेल में ही घुला मिला रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी शारीरिक खेल में भाग लेना चाहिए। यानी हम सभी को भी कोई ना कोई खेल खेलना चाहिए जिससे हमारे शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है। खेलों के महत्व का वर्णन करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरे नवयुवक मित्र बनो, मेरे नवयुवक मित्रों बलवान बनो, तुमको मेरी यही सलाह है। यानी शक्तिशाली बनो, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा। गीता के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। तुम्हारी कलाई और भुजाएं यानी बाजुएं ज्यादा मजबूत होने पर तुम गीता को अच्छी तरह से समझ पाओगे या सकोगे। खेलों के समय खेलों से खेल भावना का विकास होता है। खेल भावना का तात्पर्य है जीत और हार में एक समान रहना। अगर आप जीत गए तब भी खुशी, हार गए तब भी खुशी, कोई और तो जीता है, अगली बार हम और अच्छा प्रयास करके जीत हासिल करेंगे। खेल भावना का विकास होने से मनुष्य सुख और दुख दोनों में एक समान रूप से रहना सीख जाता है। हार और जीत को सहजता से झेलने का गुण खेल स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ समय पहले तक लोग कहा करते थे, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब समय बदल चुका है, परिवर्तित हो चुका है। इस समय यानी वर्तमान काल में खेलने कूदने से कोई खराब नहीं बनता। आज विश्व ने खेलों के महत्व को समझा है। लोग खिलाड़ी होने में गौरव का अनुभव करते हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है और हमें सिखाता है कि खेल हमारे संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।